ताकोपीज़ ओरिजिनल्स इनके अभी 3 ही एपिसोड्स आए हैं, लेकिन इन 3 एपिसोड्स को देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसकी मांगा पढ़ ली, जो कि मैंने रात में पढ़ी थी और ये इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी कि मैं रात में ठीक से सो ही नहीं पाई एंड आई वाज हैविंग नाइटमेयर्स, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा स्केरी था। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना रिव्यू द मांगा ऑफ ताकोपीज़ ओरिजिनल सिन। सो हाय गाइस, रिया दिस साइड, यू आर वाचिंग आर्ट पीस एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। स्पॉइलर अलर्ट, दिस वीडियो कंटेन्स स्पॉयलर्स, तो अगर तुमने मांगा नहीं पढ़ी है या फिर तुम स्पॉयलर्स नहीं चाहते तो वीडियो मत देखो। ताकोपी एक हैप्पियन था जो कि हैप्पी प्लेनेट से अर्थ पर आया था हैप्पीनेस स्प्रेड करने। जब वो अर्थ पर आया तो वो शिजुका से मिला, जो कि एक 9 साल की स्कूल गोइंग गर्ल थी। और ताकोपी ने एक चीज नोटिस की कि ये तो कभी स्माइल ही नहीं करती, जिसे देखने के बाद ताकोपी ने ये डिसाइड किया कि वो शिजुका को एक दिन काफी बड़ी स्माइल देगा। शिजुका स्कूल से वापस आते टाइम उसे ब्रेड खिलाया करती थी एंड वो उसे अपने गैजेट्स दिखाता था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी जब बदल जाती है जब एक दिन वो शिजुका को देख पाता है। वो टाइम में पीछे जाके सब कुछ ठीक करने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन फेट सेम रहती है। बट एक टाइमलाइन में वो शिजुका को सुसाइड करने से रोक लेता है एंड देन उसके बाद वो कुछ ऐसा करता है जिसके बाद शिजुका सच में काफी स्माइल करती है, जो कि ये था कि ताकोपी उस लड़की का मर्डर कर देता है जो कि उसे बुली करती थी एंड वही शिजुका के सुसाइड करने का रीजन भी थी। जिसके बाद कहानी सही थी, सब कुछ ठीक लगने लगा। शिजुका की क्लास प्रेसिडेंट नाओकी से काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। कहानी फिर से मोड़ लेती है और शिजुका नाओकी को कहती है कि वो पुलिस के पास जाकर ये बोल दे कि उस बुली का नाओकी ने किया है। जिसके कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि ताकोपी अर्थ पर दूसरी बार आ रहा है। वो पहले भी अर्थ पर आया था, लेकिन उस टाइम पर वो शिजुका से नहीं बल्कि मरीना से मिला था, जो कि वही बुली गर्ल थी जो शिजुका को बुली किया करती थी। एंड फॉर हर सेक ही डिसाइडेड टू गो बैक इन द टाइम एंड शिजुका, बिकॉज मरीना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी। जब ताकोपी टाइम में वापस गया तो उसकी मेमोरी चली गई और इस बार वो शिजुका से मिला। ताकोपी को इस सब से एक बात समझ आई कि उसे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों एक दूसरे को मारने के थॉट्स अपने मन से निकाल दे। एंड एट द एंड ताकोपी खुद को सैक्रिफाइस कर देता है एंड टाइम रिवाइंड हो जाता है। लेकिन इस बार की टाइमलाइन समहाउ ऐसी थी कि मरीना एंड शिजुका फ्रेंड्स बन गए थे। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है कि लास्ट में दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, लेकिन ये एंडिंग उस डैमेज को कवर नहीं कर सकती जो कि थ्रू आउट द मांगा हुआ। एक एलियन जो अर्थ पर हैप्पीनेस स्प्रेड करने आया था, उसे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ा सिर्फ 2 लोगों को खुश करने के लिए। ताकोपी ने काफी बार टाइम रिवाइंड किया जिसमें किसी को कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन उसे तो सब याद रहता था ना। उसने तो बुलिंग, हेट्रेड ये सब अपनी आंखों से देखा था और लास्ट में खुद को भी सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन उसे क्या मिला? इस मांगा में हमने सबका पेन देखा, शिजुका का, मरीना का, नाओकी का और इनके पेरेंट्स का भी। हम लोग देख सकते हैं कि कैसे पेरेंट्स अपना ट्रॉमा अपने बच्चों पर पास ऑन कर रहे हैं। शिजुका की मदर इमोशनली अनअवेलेबल है और वो शिजुका से प्यार भी नहीं करती, उसकी केयर भी नहीं करती, हफ्तों हफ्तों तक उसे अकेला छोड़ देती है। नाओकी की मदर हमेशा उसे उसके बड़े भाई से कंपेयर करती है, उसे स्नैक्स भी अर्न करने पड़ते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करके। उसकी मदर उसे डांटती है कि क्यों वो अपने बड़े भाई जैसा नहीं हो सकता और हमेशा उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मरीना की फैमिली में उसकी पेरेंट्स हमेशा उसके सामने लड़ते रहते हैं, उसकी मदर उसे हेट करती है एंड वो बैलेंस का शिकार है। शायद ये मेरी पहली ऐसी मांगा रही है जिसमें मुझे कोई कैरेक्टर ना ही तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा और ना ही कोई कैरेक्टर बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि इस मांगा में सभी इतने इमोशनली ब्रोकन है कि मैं किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। इसमें सारे ही कैरेक्टर्स विक्टिम है। हाउ कैन आई हेट समवन एंड सब ही इतने इमोशनली ब्रोकन है? हाउ कैन आई कनेक्ट विद समवन? टू बी ऑनेस्ट, ये कोई ऐसी मांगा नहीं है जिससे कोई एंजॉय करे। ये एक डिस्टर्बिंग और अनकंफर्टेबल मांगा है। मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि क्या ये मुझे मांगा पसंद भी आई या नहीं, पर एक बात है जो कि कंफर्म है कि इस मांगा ने मेरे ऊपर एक इफेक्ट तो छोड़ा है। ये कहानी किसी हीरो या विलन की नहीं है, ये कुछ छोटे बच्चों की कहानी है जो बुलिंग, पेरेंट्स प्रेशर और डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम थे। लेकिन द रियल थिंग इज कि क्या किसी का ट्रॉमा उसके एक्शंस को जस्टिफाई कर सकता है? क्या किसी का पेन किसी को बुली करने का एक्सक्यूज बन सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो इन द कमेंट्स। वेल, आज के लिए इतना ही। बहुत डिप्रेशन हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।